हेलो दोस्तों, कैसे हो आप तेरे उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों टॉप 5 बड़ी खबरों की, जो कि अखबार के माध्यम से आई हुई है। और मैं हर रोज़ आपके लिए एक वीडियो लेकर आता हूं, जिसमें दोस्तों जो आपके काम की खबर होती है वो ही उनमें आपको बताई जाती है। तो दोस्तों देख लेते हैं फटाफट से 5 बड़ी खबरें जो कि आज की आई हुई है। सबसे पहली जो खबर है दोस्तों, वो वीडियो पेपर को लीक को लेकर है। अब तक एसटीएफ ने क्या संज्ञान लिया है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, करना था पेपर सील, कर दिया टेलीग्राम से लीक। तो दोस्तों टेलीग्राम से लीक कर दिया गया है वो पेपर। और इसमें जांच में बात दोस्तों सामने आ रही है, जो पेपर है वो टेलीग्राम से दोस्तों लीक किया गया है। वहीं दोस्तों जो आउटसोर्स कंपनी है दोस्तों RMS टेक्नो सॉल्यूशन, उसके एक कर्मी को दबोचा गया है। उसने ही दोस्तों सभी बताया कि किस तरह से पेपर लीक हुआ है और मैंने टेलीग्राम से दोस्तों ये पेपर लीक किया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा का पेपर लीक करने वाले भी को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। यह भी आयोग को आउटसोर्स कंपनी RMS सॉल्यूशन का कर्मचारी है। इसकी जिम्मेदारी पेपर छापने के बाद सील करने की थी, लेकिन साथी ने तीनों पालियों के एक एक सेट को टेलीग्राम ऐप के माध्यम से अपने साथियों को भेज दिया। इस काम के लिए उसे 36 लाख रुपए मिले थे। और आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा गत वर्ष दिसंबर में हुई थी। इसके बाद से ही लगातार इसमें धांधली की बात सामने आ रही थी। बीती 22 जुलाई की मुख्यमंत्री के निर्देश पर रायपुर थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। इस क्रम में रविवार को एसटीएफ ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मंगलवार को न्यायालय के 2 आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड भी मंजूर की थी, लेकिन इससे पहले ही एसटीएफ के रडार पर प्रिंटिंग प्रेस RMS के पास ही जिम्मा था। इससे जुड़े कर्मचारी भी आ गया था। इस बीच का पता चला कि कंपनी में काम करने वाले अभिषेक वर्मा नाम के युवक ने कुछ दिनों में काफ़ी पैसा खर्च किया है। तो दोस्तों ये जो अभिषेक वर्मा हैं, उन्होंने ही दोस्तों यह सारा मामला खेल खेला। और उनके जो भी साथी हैं दोस्तों उनसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने इतना पैसा खर्च कर दिया कि उसके जो बैंक अकाउंट खंगाले गए। तो वो अलग ही आश्चर्यचकित वाली बात सामने आई। जैसा कि आप इसमें पर देख पा रहे हैं, वेतन इसका 21,000 है और लाखों खर्च कर दिए दोस्तों। उन 3-4 महीनों में इसने लाखों खर्च किए हैं। एसटीएफ के अनुसार इस कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी पर नज़र रखी जा रही थी। अभिषेक वर्मा के बारे में पता चला है कि उसने हाल ही के दिनों में कुछ बड़ी रकम खर्च की है। उसे मिले 36 लाख रुपए में से उसने 9 लाख रुपए की कार खरीदी, 9.5 लाख रुपए अपने मकान की मरम्मत कराई और 3 लाख रुपए माँ के खाते में, 1.5 लाख रुपए अपने भाई के और 2 लाख रुपए अपने पिता के खाते में जमा किए। जबकि उसकी कंपनी उसे 21,000 रुपये प्रति माह ही वेतन देती थी। तो दोस्तों ये बात सामने आई है कि टेलीग्राम से इसने पेपर लीक किया। और दोस्तों एसटीएफ ने आगे रिपोर्ट में क्या आता है, जांच पड़ताल चल रही है, कौन कौन दोस्तों किन किन के नाम सामने आते हैं। तो दोस्तों देखना होगा कि अब तक कितने पकड़ में आते हैं और आगे क्या जांच रिपोर्ट होने वाली है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। दोस्तों जो नेक्स्ट खबर है वो महिलाओं के क्षितिज आरक्षण को लेकर है, जो कि कानूनी कवच मिलने जा रहा है क्षितिज आरक्षण को। महिलाओं का जो क्षितिज आरक्षण है दोस्तों, वो चाहे नौकरी में हो या कोई से भी सरकारी में जो आरक्षण मिलता है दोस्तों क्षितिज आरक्षण, उसे दोस्तों अब कानूनी कवच मिलने जा रहा है। तो दोस्तों पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। नीति को कोर्ट में चुनौती के बाद अब अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही सरकार। सरकारी नौकरी में राज्य के मूल निवासी महिलाओं को मिल रहे 30% क्षितिज आरक्षण को सरकार कानूनी जमा पहनाने की तैयारी में है। फिलहाल शासनादेश के आधार पर राज्य की महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन इस व्यवस्था को हाईकोर्ट में चुनौती मिलने के बाद सरकार अध्यादेश लाने और फिर विधायक लाकर इसे कानूनी रूप देने वाली है। तो दोस्तों जो महिलाओं को क्षितिज आरक्षण मिल रहा है 30% नौकरी हो या दोस्तों अन्य कोई सुविधा में जो आरक्षण मिल रहा है, उसे अब दोस्तों कानूनी रूप दिया जाने वाला है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट खबर है, केंद्रीय बलों में 84,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, जैसे SPRF, ITBP। तो जितने भी केंद्रीय बल हैं दोस्तों, औद्योगिक बल हैं, आंकड़ा सामने आया है। केंद्र ने लोकसभा में बताया कि 2023 तक ये पद भरे जाने हैं।
तो आपके लिए अच्छा मौका है, आप तैयारी में जुट जाइए। ये 84,000 पद अभी अगले साल निकलने वाले हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीआरपीएफ में 84,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। इन्हें अगले साल दिसंबर में भरा जाएगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया, इन बलों में स्वीकृत पदों की संख्या 1,07,779 है, जिसमें से 84,405 रिक्त थे। उन्होंने यह भी कहा है कि कांस्टेबल के 25,271 पदों को भरने के लिए परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है। भाजपा सांसद अनिल अग्रवाल के सवाल पर मंत्री ने कहा है कि सरकार ने सीआरपीएफ में तेजी से भर्ती करने की दिशा में नए कदम उठाए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आसाम राइफल में कितने हैं, और बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी और एसएसबी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने पद खाली है। पूरा आंकड़ा यहाँ आपको दिख रहा है। 8 साल में 7,22,000 को मिली सरकारी नौकरी। तो दोस्तों ये मोटा मोटा आंकड़ा बताया गया है लोकसभा में। तो आपको जल्द ही इन सभी फोर्सों में आपको नौकरी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट खबर है वो उपनल कर्मचारियों ने की एसएलपी वापस लेने की मांग। तो दोस्तों जो उपनल कर्मचारी है उन्होंने ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री जी को कि एसएलपी को वापस लिया जाए। तो दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है पूरी न्यूज़। उपनल कर्मचारी महासंघ ने सीएम पुष्कर धामी से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एसएलपी को वापस लेने की मांग की है। सीएम से मुलाकात कर हाईकोर्ट के आदेश लागू कराने की मांग की। सीएम आवास पे महासंघ प्रदेश अध्यक्ष विनोद गोदियाल और महासचिव विनय प्रसाद ने कहा है कि हाईकोर्ट के वर्ष 2018 के फैसले के खिलाफ वेतनमान में सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से एसएलपी दायर की गई है, इससे तत्काल वापस लिया जाए। उपनल कर्मचारी संघ के पदाधिकारी सीएम से मिले और सीएम ने कर्मचारी हित में निर्णय का दिया आश्वासन। तो दोस्तों हो सकता है अब की बार एसएलपी को वापस लिया जाए। तो ये इस बात पर विचार किया जा रहा है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। दोस्तों जो नेक्स्ट खबर है वो साहस और हिम्मत को लेकर है, जिन्होंने नौकरी पाई है। दोस्तों गूगल ने इन्हें 39 बार खारिज कर लिया, लेकिन जिद थी कि गूगल में ही नौकरी करनी है। तो दोस्तों गूगल में इन्हें नौकरी मिल गई है। 40वीं बार इनका दोस्तों आवेदन स्वीकार कर लिया गया है और गूगल में दोस्तों इन्हें नौकरी मिल गई है। दोस्तों इन्हें आसानी से नौकरी नहीं मिली। इन्होंने 39 बार यहाँ अप्लाई किया गूगल में और 39 बार दोस्तों इन्हें खारिज कर दिया गया था, नौकरी के लिए निरस्त कर दिया गया था। तो दोस्तों अब जाकर इन्होंने एक पोस्ट भी दोस्तों शेयर की थी कि जो इंटरनेट पर वायरल हो रही है। इन्होंने 39 बार आवेदन किया, रिजेक्ट हुए, लेकिन जिद और हौसले की दोस्तों इन्होंने बेमिसाल पेशकश की है और 40वीं बार फिर से आवेदन करा और फिर इन्होंने दोस्तों जो अपनी नौकरी पाली है। तो जिद थी, सपना था कि गूगल में ही नौकरी करनी है चाहे जितनी बार रिजेक्ट हो, और इन्हें दोस्तों वो सपना भी पूरा किया है। और एक दोस्तों यूजर लिखते हैं उन्होंने 120 बार अमेजन ने इन्हें दोस्तों रिजेक्ट किया है, लेकिन फिर भी इन्होंने अमेजन में नौकरी पा ली है। तो दोस्तों इससे यह सीख मिलती है कि आप यदि हौसला है और जिद है और आप मेहनत कर सकते हैं तो आप किसी भी बड़ी कंपनी में, दुनिया की कितनी भी बड़ी कंपनी हो, उसमें आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इससे सीख यही मिलती है कि हमें बार बार प्रयास कर लेना चाहिए जब तक हम में हिम्मत है और हमारे पास टाइम है और हम नौकरी कर सकते हैं। हमें बार बार प्रयास करना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों सरकारी नौकरी होती है कि हमें बार बार प्रयास करना चाहिए। हम कितने भी दोस्तों फेलियर हुए हों, कितने भी एग्ज़ाम हमें रिजेक्ट कर दिया हो, लेकिन हमें हार नहीं माननी और लगातार हमें प्रयास करता रहना चाहिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सके आने वाली न्यूज़ के बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।